रतन टाटा, यह नाम आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन उनकी यात्रा, उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियां जितनी बड़ी हैं उतनी ही प्रेरणादायक भी हैं। आज हम बात करेंगे रतन टाटा की उस कहानी की जिसमें एक युवा लड़के ने अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए कठिनाइयों के बादलों को चीर दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता अलग हो गए और रतन टाटा अपनी दादी नवाजबाई टाटा के साथ पले बढ़े। ये शुरुआती दिन उनके लिए आसान नहीं थे। परिवार की प्रतिष्ठा होने के बावजूद अकेलापन और पारिवारिक उलझनों ने उन्हें एक अलग ही दृष्टिकोण दिया। उन्होंने पढ़ाई में अपनी रुचि बनाए रखी और मुंबई के कैंपियन स्कूल, फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और आगे चलकर अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में डिग्री ली। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा को भी वह सुविधा मिल सकती थी जिससे वे आरामदायक जीवन जी सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने दादा जमशेद जी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। जब वे 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए तब उन्होंने सबसे नीचे से शुरुआत की। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के कारखाने में मजदूरों की तरह काम किया, गर्म लोहे के भट्टों में पसीना बहाया और कंपनी के हर स्तर को बारीकी से समझा। ये अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं से उन्होंने जानना शुरू किया कि किसी भी व्यवसाय की असली ताकत जमीनी स्तर पर होती है। रतन टाटा की सबसे बड़ी परीक्षा 1991 में आई जब उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया। ये वह समय था जब भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर से गुजर रहा था और विदेशी कंपनियां बाजार में प्रवेश कर रही थीं। टाटा समूह उस समय इस 100 से अधिक कंपनियों का एक विशाल समूह था और हर कंपनी अपने अपने हिसाब से चल रही थी। कई वरिष्ठ अधिकारी रतन टाटा को युवा और अनुभवहीन मानते थे और उनकी नई सोच का विरोध करते थे। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने समूह की सभी कंपनियों को एक साझा पहचान दी, टाटा ब्रांड। उन्होंने कारोबार को संगठित किया, दक्षता बढ़ाई और गुणवत्ता को सर्वोपरि रखा। रतन टाटा ने अपनी दूरदृष्टि और साहस से कई क्रांतिकारी फैसले लिए। उन्होंने भारतीय बाजार के लिए टाटा इंडिका कार लॉन्च की जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित पहली कार थी। शुरुआत में इंडिका को लेकर आलोचना भी हुई लेकिन रतन टाटा अपने फैसले पर अडिग रहे। कुछ ही समय में इंडिका ने बाजार में अपनी पहचान बना ली। इसके बाद रतन टाटा ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का सपना देखा। ये आसान नहीं था। कई तकनीकी चुनौतियां, प्रशासनिक अड़चनें और आलोचनाएं आईं, लेकिन रतन टाटा का विश्वास था अगर कोई भारत के आम आदमी के लिए कार बना सकता है तो वह टाटा ही हो सकता है। आखिरकार टाटा नैनो ने लाखों भारतीयों का सपना साकार किया। रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा तब हुई जब टाटा ग्रुप ने विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण का निर्णय लिया। जगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनियों को खरीदना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन रतन टाटा ने दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। जब टाटा ने 2008 में इन कंपनियों का अधिग्रहण किया तब दुनिया हैरान रह गई। आलोचक कहते थे कि टाटा इसे संभाल नहीं पाएगा, लेकिन रतन टाटा ने न सिर्फ इन कंपनियों को मुनाफे में बदल दिया बल्कि टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई। रतन टाटा का जीवन केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और नवाचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में कैंसर रिसर्च, उच्च शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनके द्वारा दिए गए अनुदान आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों को दिए गए उनके सहयोग ने भारत के विज्ञान और तकनीक को नई ऊंचाई दी है। रतन टाटा को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो उनके फैसलों पर सवाल उठाए गए, उन पर दबाव बनाया गया, यहाँ तक कि व्यक्तिगत आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। लेकिन उन्होंने कभी ईमानदारी, सादगी और नैतिकता से समझौता नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वे अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर चाय पीते, फैसले लेते समय उनकी राय पूछते और हर स्तर के लोगों को सम्मान देते। रतन टाटा की उपलब्धियां केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय भी हैं।
उन्होंने दिखाया कि व्यापार केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का एक जरिया भी हो सकता है। आज उनकी वजह से टाटा समूह न केवल भारत बल्कि विश्व के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक है। 2012 में जब रतन टाटा ने चेयरमैन पद छोड़ा तो वे न केवल एक सफल उद्योगपति बल्कि करोड़ों लोगों के आदर्श बन चुके थे। उनकी सफलता का राज क्या रहा? खुद रतन टाटा कहते हैं, मैंने कभी धन या शक्ति के लिए काम नहीं किया। मेरा मकसद हमेशा देश और समाज का भला करना रहा। उनकी सोच ये थी कि असली सफलता तब है जब आपके काम से किसी और की जिंदगी बेहतर हो सके। आज जब हम रतन टाटा की यात्रा को देखते हैं तो समझ में आता है कि असली महानता संघर्षों को पार कर आगे बढ़ने में है। विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का साहस रतन टाटा की सबसे बड़ी ताकत रही है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो सपने देखता है और उन्हें सच करने का हौसला रखता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आज वे न केवल एक उद्योगपति बल्कि एक सच्चे मानवतावादी, समाज सुधारक और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी यात्रा यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। यही है रतन टाटा की असली विरासत, संघर्ष, समर्पण और सेवा का अद्भुत संगम। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग और समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। जुड़े रहिए और आगे भी हमारे साथ प्रेरणा पाते रहिए।